है ना। तो जाते जाते अब तुमसे बस इतना ही बोलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियां बताते रहते हैं, सर ऐसा है वैसा है ना। तो उन सभी लोगों को एक ही बात कहते हुए हम अलविदा कहेंगे कि भैया ये जो सफ़र है ये थोड़ा सा तो कठिन रहेगा, आसान नहीं है। इस सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ठीक है, इस सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। मतलब सबके लिए सेम रहने वाला है ये प्रोसेस, ये जर्नी, वो कठिनाइयाँ, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो तुम्हारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। मतलब ऐसा कोई सूरज तुम्हारे लिए निकल के नहीं आने वाला। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। ये धुआं तो रहेगा ही, ये कठिनाइयां रहेंगी ही हमेशा। ऐसा ये इंतजार करोगे कि सूरज निकलेगा, सब कुछ क्लियर होगा, तब हम कुछ करना शुरू करेंगे, सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी, तब जाके तुम करना शुरू करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। सब कुछ एकदम फॉगी फॉगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। खुद से मेहनत करो, अगर खुद जिम्मेदारी उठा रहे हो कि मुझे कुछ मिले ना मिले मैं तो करके रहूंगा, तो चलो। और यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, इन खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। ठीक है, तो भैया एक और लाइन में बोल के जाना चाहता हूं, इससे पहले कि हम लोग अलविदा कहें एक दूसरे को, कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें वो लड़ाइयां देती है जो हमने लड़ी ही नहीं है। इस बात को समझना, सबसे ज्यादा तकलीफ हमें वो लड़ाइयां देती है जो हमने लड़ी ही नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें वो युद्ध देते हैं जो हमने लड़े ही नहीं है। युद्ध लड़ा, हार गए, उतना खराब नहीं लगेगा। लड़े ही नहीं, काफी खराब लगेगा, है ना। तो लड़ना तो है ही, जो होगा वो होगा। ईमानदारी से, अच्छी नियत से 100% अपना एफर्ट देना है। रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। कुछ अंतर नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार ना मानने में। अंत तक हार नहीं मानना, बीच में कहीं गिव अप करोगे तो खराब लगेगा। ठीक है, चलिए भैया, तो आज की कहानी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अलविदा लेते हैं आप सभी लोगों से, है ना। कहीं किसी मोड़ पर फिर से मिलेंगे। हालांकि अभी तो मैं आता रहूँगा, रिवीजन में आएंगे, PYQ सेशन, ये सारी चीज़ें जो मैंने बातें तुमसे प्रॉमिस की है वो मैं तुमसे पूरा करूँगा। ठीक है, अभी देखो वीडियो कॉल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, मुझे सब लोगों से बात करनी है, सबसे मिलना है। तो अच्छी बात यही है ना कि हम लोग अलग जगह सब मिलेंगे, सिलेक्शन होने के बाद सबको एक दूसरे से मिलेंगे। आज मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगा, कारण यही है कि आज मैं नहीं चाहता कि किसी एक से मैं बात करूं और किसी और को मैं छोड़ दूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, 1 साल पूरा हमने एक साथ बिताया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी हम लोग साथ में रहेंगे। कई बार मैं बहुत सख्ती से भी पेश आया हूँ, तो वो थोड़ा सा सह लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर तुम सामने हो तो और पिटाई भी लग सकती थी। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे कहानी हमारी आज हम लोग रोकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ, काफ़ी अच्छा ये बैच था, काफ़ी डिसिप्लिन्ड बैच था। मैं जितने बैचेस में पढ़ाया हूँ उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बैच यही लगा है। अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, सीखने की इच्छा से बैठते हैं, और इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। बस इच्छा हमारी सीखने की होनी चाहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती चली जाएंगी।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से इसी सफर में, चलते चलते यूं ही किसी और मोड़ पर, किसी और किनारे पर, किसी और चौराहे पर। चलिए बाय बाय, टाटा, अलविदा। ये खत्म हुआ भाई का हमारा सर हाइड्रोजन चैप्टर। तो बहुत 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 धन्यवाद मेरे मेंढकों को कि भैया जो एकदम अपने लक्ष्य की तरफ देखते हुए अर्जुन की तरह तीर साधे रहे। और भैया आईओसी को आपने आज खत्म कर लिया है 11th वाली। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ मेरे मेंढकों के लिए, लिख देता हूँ मेरे मेंढकों के लिए। क्या सर, क्या लिखोगे? मैंने कहा भाई मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ हमेशा, हमेशा हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी भाई, मेहनती बनो और आज में जियो। आगे की टेंशन कभी मत लो कि आगे क्या होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। जो है उस पे ध्यान दो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने भाई बहन अपने दोस्तों के साथ बेटा। और बेटा जो काम करवा दिया जाए उसको दिल से करो, बस खत्म। ठीक है, आप सभी को मैं बहुत मिस करूंगा भैया, आप सभी को बहुत मिस करूंगा। तो लिख देता हूँ भाई, मिस यू मेरे मेरे मेंढको। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आप सभी को बहुत मिस करूंगा। तो बेटा आज मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूँ, मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कभी भूल चूक से अगर मैंने आपका दिल दुखा दिया हो या आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो वो आपकी दिक्कत है, वो मेरी दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा मास्टर सॉरी बोलेगा? नहीं भाई, छोटे भाई बहनों को कुछ भी कहा जा सकता है। तो भैया ये मेरा हक है, ये मेरा भैया राइट है, मैं अपने मेंढकों को कुछ भी कह सकता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसका मतलब भैया वो तुममें कमी है, इसलिए मैंने वो कहा है, तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें सुधारना भैया मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है। 12th में फिर मिलोगे, 12th में तो इससे भी ज्यादा और ज्यादा बेइज्जतियां करूंगा भैया, और ज्यादा बेइज्जती करूंगा। बेइज्जती भैया इतनी होगी तुम्हें बेइज्जती लगना ही बंद हो जाएगी कि भाई तुम किसी को भी जाओगे ना, कहो भाई हमारा एक मास्टर है वो इतनी बेइज्जती करता है कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। और क्या होता है भाई, अभी कौन सी इज्जत कमाई है सर, अभी तो हमारा नाम ही नहीं है। जब कमा लेंगे तब देखेंगे कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है, अभी तो हमारा कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो। और मैं फिर कहूँगा बेटा रिवीजन प्लान बनाइए अपना। और आप लोगों से एक जरूर प्रार्थना करूंगा मेरे बच्चे, जब 12th में आप आए और आईओसी पढ़ने आए तो उस समय पे ये 2 चैप्टर जरूर पढ़ के आना, क्योंकि ये 2 चैप्टर तुम्हारे वहां पे भी काम आएंगे। पहला कौन सा सर? आवर्त सारणी। दूसरा कौन सा सर? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधवाना। ये आपको बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से करवाए गए हैं, तो इनको बहुत ढंग से पढ़ के आइएगा। ठीक है, और वो BB1 BB2 करवाया था ना 3 ब्लॉक में, उसको भी अच्छे से पढ़ के आना। अब सर सारा तो हो गया, तो इसका मतलब सब पढ़ के आना है भाई, क्योंकि वहां पे मैं बोलूंगा बेटा देखो 11th में ये करवाया था, बेटा देखो 11th में ये करवाया था, तो चमकना चाहिए कि हाँ सर आपने करवाया था। ठीक है, तो सभी मेरे मेंढकों ऑल द बेस्ट बेटा, हमेशा खुश रहा करो, मस्त रहा करो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट। बहुत 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 शुक्रिया मेरे बच्चों। आपको बस अब एक ही बात कहूंगा मैं, जो हमेशा रहता हूं भैया, कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, मुस्कुराते रहो। पढ़ाई होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करो। ठीक है, अपने माता पिता के साथ बैठा करो। ज्यादा ये फोन वोन मत चलाया करो, सिर्फ फोन या तभी चलाओ भैया जब आपको पढ़ाई करनी हो, वरना नहीं। आप बहुत कीमती समय बर्बाद करते हो फालतू की चीजों में, सोशल मीडिया पे चलना, कि किस टीचर ने क्या, भैया मत देखा करो, मत देखा करो। पूरी जिंदगी पड़ी है,
लेकिन भैया परिवार अभी है, कब क्या हो जाए नहीं पता। तो माता पिता के साथ बैठिए, उनका हालचाल पूछिए, कैसे हैं वो, क्या करते हैं, कैसा दिन रहा, उनसे समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है उनसे शेयर कीजिए। मैं फिर कहता हूँ बेटा, जिंदगी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, ये पढ़ाई भी नहीं है, ये IIT का पेपर भी नहीं है, ना IIT है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी है तो सब कुछ है। कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ दिमाग में भाई, ये नहीं तो भैया कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई, इतना तो भगवान ने काबिल बनाया है कि सर ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, लेकिन ये है कि सर मेहनत करना जानते हैं तो कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। तो टेंशन कभी नहीं लेनी है, नेगेटिविटी दिमाग में कभी नहीं लेकर आनी है, बस अपनी पढ़ाई करो और फिर देखा जाएगा भाई जो रिजल्ट होएगा। इंसान ही तो होते हैं भैया, इंसान ही होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, इंसान ही होते हैं जो फेल होते हैं। अब ये थोड़ा ना जो फेल होते हैं भाई वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उस कामयाबी ना मिलने पर इतने हताश हो जाना कि सर अब तो कुछ भी नहीं बचा, मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें। भैया दुनिया में बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो इसलिए दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनो, हर एक चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, और उसका सबसे अच्छा तरीका परिवार के साथ टाइम बिताया करो। जब अपने माता पिता के सामने बैठोगे ना, उनसे बातें करो तो तुम्हें पता चलेगा वो कितना प्यार करते हैं आप लोगों को। आप लोगों के दिल में भी उनके लिए इतना प्यार उमड़ेगा, फिर तुम्हारे दिमाग में सब उनको बताया करो, बोल जाओ कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ पापा जी, नहीं कर पा रहा हूँ माता जी, मुझे ये टेंशन हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तो उनके सामने रखा करो ये बातें, वो डांटेंगे नहीं, तुम्हारी बातों को सुनेंगे। और थोड़ा डांट भी दे तो क्या ही दिक्कत है भाई, माता पिता है ना, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है मेरे बच्चों, मेरे माइंड को अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत जल्द मुलाकात होगी अपनी दिसंबर के अंदर, और फिर उसके बाद भैया जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा तो वहाँ पे भी पक्का मिलेंगे आप। ठीक है, तो हमेशा खुश रहो, मेरा यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। आप हमेशा भैया खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मेहनत करने की आपके अंदर जो आग है ना भैया बढ़ती जाए। बस आप इतने मेहनती बने कि आप मेहनत से कुछ भी प्राप्त कर सकें अपने। तो ठीक है मेरे बच्चों, फिर मुलाकात होगी दिसंबर के अंदर। तब तक के लिए खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे माइंड को।